तो स्मार्ट स्टडी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर एंड शेयर करें। दोस्तों, आज इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे दोस्तों, जिसमें से मैं आपको टॉपिक के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि टॉपिक्स ऐसा है जैसे हमारे पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम बायो का पार्ट को कोशिश करते हैं निपटाने की। अभी ही जो एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी में, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो केमिस्ट्री के पार्ट से पूछा जा रहा है। केमिस्ट्री में बिल्कुल इजी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। टिप्स क्या होती है केमिस्ट्री में ओनली फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, जैसे दोहन सोडा का सूत्र पूछ लिया, खाने का सोडा का सूत्र पूछ लिया, और पीओपी का सूत्र पूछ लिया, फिटकरी का सूत्र पूछ लिया। यदि आपने इन सूत्रों को नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार इन सूत्रों का अच्छे से अध्ययन करें अभी। उसके बाद में मैं आपको केमिस्ट्री का पार्ट भी साथ साथ ही लेके चलेंगे। दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं बायो के पार्ट, जिसमें एक टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये रोल निभाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम्स क्या होता है। मानव के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम्स हो गया, फीमेल सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, काफी सारे सिस्टम्स होते हैं। इन सिस्टमों का अध्ययन करना ही मानव तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब एक बात आती है कि सर ये मानव तंत्र है, मानव का जो शरीर है ये किससे डेवलप हुआ है। तो मैं सबसे आपको मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणु, अणु और यौगिक से होती है। कि जितने भी परमाणु होंगे, अणु होंगे और यौगिक, इन सबको मिलाने पर ही हमारा ह्यूमन सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे मानव तंत्र कहा जाता है। दोस्तों, अब हम अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग होते हैं। आपको डायरेक्ट ओनली एक एक टॉपिक्स को छोटे छोटे फॉर्मेट के रूप में बताऊंगा। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो पाचन तंत्र होता है मुख से लेकर बड़ी आंत तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, इन अंगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र की डेफिनेशन हमने देखी कि मुख से लेकर बड़ी आंत या गुद्दा द्वार तक की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। इसमें पाचन तंत्र में क्या होता है कि हम, पाचन का मतलब होता है कोई भोजन हमने खाया और हमारी पचाने से लेकर जो बड़ी आंत में मल द्वार तक की प्रक्रिया है वो पाचन तंत्र कहलाती है। हमने एक सपोज दैट कि एक रोटी का टुकड़ा को हमने खाया और वो टुकड़ा कहां से खाएंगे? मुख से खाएंगे। अब क्वेश्चन माइंड में ये गल रहा है, सर मुख से खा रहे हैं ना, तो मुख में सबसे पहले आ रही है दांत आ रहे हैं। तो दांतों के भी क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये भी थोड़ा वेट करो, उससे सबसे पहले मैं मुख के बारे में बताऊंगा। अभी हम टॉपिक का एनालाइज करेंगे कि मुख से कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो उसमें दांत के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में हम मुख से भोजन खाते हैं, उसके बाद में हमारा भोजन आ जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी में जैसे आएगा तो भोजन अग्रसनी धकेल कर खा कर देगी ग्रास नली में कर देगी। उसके बाद में ग्रास नली भोजन को धकेल कर खा कर देगी अमाशय में, जिसमें अमाशय में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमाशय में HCl की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? HCl की। अमाशय इस भोजन को बड़ी आंत छोटी आंत में भेजता है, छोटी आंत इस भोजन को बड़ी आंत में भेजती है। जितनी भी प्रोग्रेस होने के बाद में जो पचा हुआ भोजन, खाने का 10% भोजन ही हमारे शरीर में पचता है। सपोज दैट हमने 100% खाना खाया और हमारा 90% जो भोजन है वो मल द्वार, गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और 10% भोजन ही हमारे गुण करता है। ठीक है, ये प्रोग्रेस हमारी हो गई कि पाचन तंत्र, इन बड़ी आंतों से लेकर मल द्वार की प्रक्रिया पाचन तंत्र कहलाती है। अब हम इन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुख में क्या क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो संपूर्ण अध्ययन करते हैं मुख से ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी। अब स्टार्ट करते हैं हम मुख में पाचन तंत्र का जो सबसे पहला सिस्टम्स होता है ना, वो मुख से प्रारंभ होकर गुद्दा द्वार तक जाता है। तो हमने जो फर्स्ट अंग उठाया है वो हमारा उठाया है मुख।
तो अब हम मुख के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी का टुकड़ा को जैसे ही मैं मुख में प्रवेश करा रहा हूं तो सबसे पहले जो रोटी का टुकड़ा संपर्क में आएगा वो संपर्क में आएगा दांतों के। तो मैंने इसीलिए दांत लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब दांतों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 101% यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, पक्का। तो आप इसको देख लेना, इससे बाहर कहीं भी नहीं आने वाला क्वेश्चंस। तो दांत है, दांत हमारा होते हैं दीवार दंती। दीवार दंती में से क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर दीवार दंती आपने इसको क्यों बोला? तो दांत होते हैं ना वो दो बार आते हैं, एक बार तो दूध के दांत होते हैं और एक बार दूध के दांत टूटने के बाद में फिर दोबारा जो दांत आते हैं, इसलिए इसको बोला गया है तो दीवार दंती। एक तो दांत होते हैं स्थायी दांत और एक होते हैं जो दूध के दांत आते हैं और उसके बाद में दोबारा जो दांत आते हैं वो होते हैं अस्थायी, और जो फर्स्ट में जो आ जाते हैं वो हो जाते हैं स्थायी दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्रचरणक और चरणक। कर्तनक कुतरने और काटने काम आता है, ये जबाड़े में 2-2 होते हैं, प्रत्येक जबाड़े में 2-2 दांत होते हैं। रदनक की जब मैं बात करूं तो ये चीरने फाड़ने काम आते हैं और ये प्रत्येक जबाड़े में 4-4 होते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो अग्रचरणक है, ये चबाने काम आते हैं, ये प्रत्येक जबाड़े में 4-4 होते हैं। उसके बाद में चरणक होता है, इसमें प्रत्येक जबाड़े में 6-6 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा दांतों का सिस्टम कंप्लीट हुआ। उसके बाद में भोजन क्या करेगा, जीभ के पास जाएगा। जीभ के संपर्क में जैसे ही आया तो ये नीचे कोमल तालु से जुड़ी होती है जीभ। जीभ एक कोमल तालु के रूप में जुड़ी होती है और जो जीभ है ना ये कहां से अटैक होती है, फेनुलम लिग्वल से जुड़ा होता है जीभ। फेनुलम लिग्वल से जुड़ी हुई होती है क्या, जीभ। उसके बाद में सेकंड जो हमारा आता है अंग वो आता है ग्रसनी। ग्रसनी का आकार ध्यान रखना है, कुप्पीनुमा होता है। भोजन श्वास नाल में जाने से बचाती है कौन, ग्रसनी। नेक्स्ट जो इसका अंग है वो है ग्रासनली। ग्रासनली में क्या होता है, सबसे पहले आपको ग्रासनली में इसकी लंबाई ध्यान रखनी है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये भोजन को लसलसाती है, मतलब भोजन को ये हार्मोन्स और मतलब भोजन को लसलसाने का कार्य करते हैं ग्रासनली। यहाँ पर एक गाठी ढक्कन जिसको एपिग्लॉटिक्स बोला जाता है, यहाँ पर एक गाठी ढक्कन होता है जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिक्स, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोला जाता है एपिग्लास्टिक। उसके बाद में भोजन ग्रास नली से अमाशय की ओर धकेल देता है, यहाँ पे धकेल देता है अमाशय में सिर्फ ध्यान रखना है कि इसका आकार होता है वो जे आकार का होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। जो अमाशय होते हैं, अमाशय में HCl की मात्रा होती है। सबसे पहली बात अलग से ध्यान रखना है कि अमाशय में HCl पाया जाता है। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, एक जठराग भाग, कार्डियक या जठराग भाग, दूसरा होता है इसमें जठर निर्गम और तीसरा जो भाग होता है वो होता है इसमें फंडलिस भाग। तीनों भाग में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा भाग अमाशय का है, कौन सा भाग अमाशय का नहीं है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके आगे हम 2 पार्ट हो रहे हैं, ग्रासनली, अमाशय, अमाशय के बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, इसमें एक तो ग्रहणी बोला जाता है, इसमें अग्र सद्रांत और सद्रांत पाए जाते हैं। तीनों कंडीशंस इस पे फॉलो करनी चाहिए। छोटी आंत में ग्रहणी, अग्र सद्रांत और सद्रांत तीनों पाए जाते हैं किसमें, छोटी आंत में। उसके बाद में भोजन छोटी आंत कहाँ पे धकेल देती है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है कि शेष बचा भोजन मल द्वार से उत्सर्जित करता है, मतलब हमारा जो भोजन हमने 100% भोजन खाया उसमें से 10% जो भोजन है ये तो एनर्जी में काम आ जाएगा, मतलब पच जाएगा, और जो 90% जो भोजन है वो शेष भोजन को बड़ी आंत इसको मल द्वार से बाहर निकाल देती है, अर्थात उत्सर्जित कर देती है, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अद्रांत, एक होता है वद्रांत और एक होता है मलाशय। अद्रांत बिंदु को अंतनाल भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में हमारा आज मेरी हिसाब से पाचन तंत्र आप सभी के क्लियर हो गया होगा। एक एक टॉपिक्स हमने देखे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमारे यहाँ से पढ़ते हैं, इसमें से हमने देखा। अब एक बार हम सिर्फ ओनली 5 सेकंड से इसका रिवाइज कर लेते हैं। हमको सबसे पहले दांत को ध्यान रखना है, कर्तनक, रदनक, अग्रचरणक और चरणक, ये ध्यान रखना है। 2-2 जबड़े पाए जाते हैं, इसमें 4 पाए जाते हैं, इसमें 6 पाए जाते हैं। चबाने खाने ये ध्यान रखनी है मेन चीज। दूसरी बात, अमाशय में HCl पाया जाता है, छोटी आंत में ग्रहणी, अग्र सद्रांत, सद्रांत पाया जाता है। बड़ी आंत में शेष बचा भोजन को उत्सर्जित करने का कार्य करता है। इसके 3 भाग होते हैं, अद्रांत, वर्द्रांत और मलाशय। अद्रांत को अंधनाल भी कहा जाता है। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।